नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 जून 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने योग आयोग का गठन किया? Which state has constituted the Yoga Commission recently? A मध्य प्रदेश, B उत्तर प्रदेश, C नई दिल्ली, D बिहार। एंड द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने योग आयोग का गठन किया है। देखिए, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। योग दिवस पे तो नहीं, योग दिवस के एक दो दिन बाद यानी 22 तारीख को शायद इन्होंने ऐसा किया है, इसको लॉन्च किया है, इसका गठन किया है, घोषणा कर दी है। इसके तहत मध्य प्रदेश राज्य सरकार योग का प्रचार प्रसार करेगी, इसको बढ़ावा देगी, खासकर स्कूली शिक्षा दी जाएगी योग के बारे में। मतलब पूरा उनको सिखाया जाएगा। हो सकता है कि जो खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर स्पेशली इसकी शिक्षा दी जाए, एक पीरियड ले आया जाए कि ऐसा ऐसा है, ये योग होता है, ऐसे ऐसे हर दिन बताया जाए, हर हफ्ते बताया जाए, डेली प्रार्थना के समय में उनसे योग करवाया जाए। योग आयोग का बहुत ही अच्छा कार्य हो, ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि एक ये नया नया है और नया नया है तो मध्य प्रदेश सरकार आगे बढ़ने के लिए ऐसा कुछ कर सकती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ समझौता किया? Who has recently tied up with आधार हाउसिंग फाइनेंस? A गूगल, B TCS, C ओला, D महिंद्रा एंड महिंद्रा। एंड द राइट आंसर इज TCS। तो हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ में समझौता किया है। इसके तहत बिजनेस प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए, जो बिजनेस प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या है? तो दोनों मिलकर स्वयं को बढ़ावा देने के लिए दोनों मिलकर मतलब कुछ ऋण की नई सुविधाएं देंगे और चीज़ें लाएंगे। TCS और आधार हाउसिंग फाइनेंस ने किया है, इसको याद रखिएगा। टाटा मत लिखिएगा और इसका नाम भी याद रखिएगा, ये उतनी ज़्यादा फेमस नहीं है हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में निम्न में से किसकी पुस्तक को लॉन्च किया जाएगा? Which of the following book will be launched in October 2022? A रतन टाटा, B गौतम अडानी, C मुकेश अंबानी, D अजीम प्रेमजी। एंड द राइट आंसर इज गौतम अडानी। तो अक्टूबर 2022 में गौतम अडानी की जीवनी पर एक विशेष पुस्तक को लॉन्च किया जाएगा। पेंगुइन रैंडम हाउस जो कि एक पब्लिकेशन है, इन्होंने इसकी घोषणा की है। ऑब्वियसली यही इसके पब्लिशर भी होंगे। देखते हैं कैसी क्या पुस्तक होती है। आप अभी तो अक्टूबर में थोड़ा टाइम है, यदि पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, जैसा हम हर पुस्तक को ही कहते हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ पर 1 जुलाई से 19 सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगेगा? वेयर विल 19 सिंगल यूज प्लास्टिक बी बैंड फ्रॉम जुलाई 1? ए कर्नाटक, बी नई दिल्ली, सी ओडिशा, डी जम्मू और कश्मीर। एंड द राइट आंसर इज नई दिल्ली। तो 1 जुलाई से नई दिल्ली में 19 सिंगल यूज प्लास्टिक्स पर बैन लगने वाला है। देखिए, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है ये। इसमें से 19 वस्तुएं हैं, जैसे कि सिगरेट के पैकेट हो गए, PVC बैनर हो गए, कुछ छोटे छोटे जो ऑब्वियसली जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जैसे पॉलीथिन की प्लेट्स वगैरह भी हो सकते हैं शामिल हो इसमें। और तो और पूरे देश में भी लगने वाला है। 19 वस्तुओं में, दिल्ली में खासकर 19 वस्तुओं पर, और पूरे देश में भी बैन लगने वाला है। इससे इसका एक शॉर्ट वीडियो जल्द से जल्द चैनल पे आएगा, उसको आप अवश्य देखिएगा। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन सा बना है? विच हैज बिकम द 36th स्टेट टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड? ए असम, बी बिहार, सी राजस्थान, डी पश्चिम बंगाल। एंड द राइट आंसर इज असम। तो हाल ही में असम राज्य सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड को अपनाया है, इसे लागू कर दिया है और ऐसा लागू करने वाला ये 36वां राज्य बना है। वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है, कब लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया, क्या उद्देश्य है, ये पूरी जो एक योजना है ये समझ लीजिए। हाँ, योजना ही है, इसके बारे में आप अवश्य देख लीजिए, कैसा क्या है पूरा समझ लीजिए। हॉट टॉपिक है ये भी। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस देश के लिए रवाना किया गया? रिसेंटली द फर्स्ट भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन वॉज फ्लैग्ड ऑफ फॉर विच कंट्री? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी श्रीलंका।
एंड द राइट आंसर इज नेपाल। तो हाल ही में भारत से नेपाल के लिए पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को रवाना किया गया है। इसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी के द्वारा ही रवाना किया गया है। हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया है नेपाल के लिए। नई दिल्ली का स्टेशन है, वहां से नेपाल के लिए इसे रवाना किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया गया? वेयर वॉज द सेस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी इनॉग्रेटेड रिसेंटली? ए उधमपुर, बी लेह, सी श्रीनगर, डी जम्मू। एंड द राइट आंसर इज उधमपुर। तो हाल ही में उधमपुर में भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। इसे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? उधमपुर पे। ये हालांकि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, ये देख लीजिएगा कि कहाँ पे है। देखिए जो भी प्रश्न आता है उसके पीछे की एक 5 मिनट की दृष्टिभूमि, एक नोट्स बनाइए केवल करंट अफेयर के, एक नोट्स बनाइए उसके मतलब उसके शॉर्ट नोट्स की, या फिर आप दोनों को एक में भी लिख सकते हैं, जैसा आपको लिखना हो। मैं उसकी तो ज़्यादा जानकारी नहीं देने वाला हूँ, अलग अलग लोगों की अलग अलग सलाह रहती है क्योंकि इस पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में बायजूस के साथ किस राज्य ने समझौता किया? विच स्टेट रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद बायजूस? ए आंध्र प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी बिहार, डी पंजाब। एंड द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश ने एजुकेशन प्लेटफॉर्म बायजूस, इसका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, आप सभी को पता ही है कि ये एक एडुटेक आप कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म है। इसके तहत आंध्र प्रदेश के छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दी जाएगी, ऐसा करके है कुछ। मतलब अब मैं पूरी योजना शायद इनने बनाई होगी, उसके बारे में तो मेरे को अभी उतनी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।